बेटा प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले जो मुझे क्वेश्चंस बताने हैं मैं वो बताऊंगा, और जो कंसेप्ट मुझे बताने हैं, मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए, कैलकुलेशंस आसान बनाने के लिए। ठीक है, पहले तो स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर निकाल तो सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं वो वाले इसकी नहीं बात कर रहा हूं। एनी नंबर एंडिंग विथ डिजिट 5, कोई नंबर का 5 से एंड हो रहा है तो उस नंबर का स्क्वायर निकालना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नंबर है 85, इसका स्क्वायर निकालने के लिए भी आप 85 इंटू 85 तो कर सकते हो, बट अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा क्विकर चाहिए है तो आप क्या कर सकते हो, ये 5 की जगह पे अपन हमेशा लिखेंगे 25, और इस 8 की जगह पे क्या लिखेंगे अपन लोग, 9, एंड 8 इंटू द नेक्स्ट नंबर। क्या 8 का नेक्स्ट नंबर 9, तो 9 8 का कितना हो गया है, हमारा स्क्वायर क्या हो गया इसका बेटा, बेटा 7225 हो गया। वैसे ही अगर मान लो मेरा कुछ है 105 का होल स्क्वायर, ठीक है, 105 के होल स्क्वायर के लिए बस 5 का क्या हो जाएगा 25, और 10 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 10 इंटू नेक्स्ट नंबर विच इज 11, 10 इंटू 11 इज 110। समझा ये चीज, यहां से ज्यादा ना स्क्वायर रूट निकालने के काम में आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए मान लो कुछ ऐसा था 3025 का स्क्वायर रूट। अगेन बेटा दिस विल ओनली बी यूज्ड जहां पे आप लोगों का नंबर एंड हो रहा है 25 से, पहले 5 से था, अब यहाँ पे 25 से, तो इस 25 की जगह पे मैं 5 लिख दूंगा। 30 की जगह पे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 30 होता है, 5 एंड 6 का होता है, तो पहला वाला जो छोटा वाला क्या है 5 है, ये 55 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 55 हो जाएगा, 5625 का अंडर रूट। 25 की जगह पे क्या लिखा मैंने, 5 6 क्या होता है 7 8 था 72.25, ये 25 की जगह पे क्या लिखूंगा, ये डेसिमल और डेसिमल, और 72 की जगह पे 7 8 9 8 था, ठीक है, तो 85 वाला 8.5 हो जाएगा। ये समझ में आई ट्रिक आप लोगों को क्या है। इसके सिवाय अगर मान लो मुझे स्क्वायर रूट कभी निकालने की जरूरत पड़ जाए और मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ ऐसा है 16129 का स्क्वायर रूट निकालना है, प्लीज देख लीजिए ये चीजें, ठीक है ना। 8 में सीखा हुआ है आप लोगों ने, यहाँ से दो दो का पेयर बनाना पड़ता है, है ना, राइट है, दो दो का पेयर बना है, जहां पेयर नहीं बन रहा है उसको अकेले रख दिया है मैंने। विच नंबर इंटू इट सेल्फ विल गिव ईदर 1 और लेसर देन 1, 1 ही सर, 1 1 था, ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो नंबर का यूनिट प्लेस है उसको ऐड करो, सर 1 का यूनिट प्लेस 1 ही हुआ, उसको ऐड किया, 2 बन गया, डब्बा, यहाँ पे डब्बा, ये 61 एज अ पेयर नीचे लेके आया हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों को क्या करना है, 2 और यहाँ पे जो डब्बा है वो जो डिजिट यहाँ डालोगे एग्जैक्ट सेम डिजिट यहाँ डालना पड़ेगा। मान लो आपने 25 बोला यानी 5 डाला, तो 25 इंटू 5 करना पड़ेगा। 25 इंटू 5 कितना हो रहा है हमारा 125 का, 61 से बहुत बड़ा है। 23 इंटू 3 किया 69, स्टिल 61 से बड़ा है। 22 इंटू 2 किया 44, 61 से छोटा हो रहा है। 11 7 17 हो जाएगा ये। अब इस नंबर का यूनिट्स प्लेस आपको नीचे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 24 डब्बा, डब्बा देखो यहाँ पे 29 लेके आ गया हूँ मैं, तब देखो 24 डब्बा इंटू डब्बा, 247 इंटू 7 किया 49 प्लस 428 32 प्लस 3, चलो बधाई हो, पहले अटेम्प्ट में एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम लोगों का 127, ठीक है, श्योर। अब बेटा ऐसे भी में कईयों जगह पे अपने को ये कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस अपन लोग देखने वाले हैं अभी, वही नहीं वैसे आप लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। मैं फट से एक बार फॉर्मूला चार्ट बना के दे रहा हूँ, 95% बच्चों का इसमें लिखा हुआ है फॉर्मूला चार्ट जैसा खुद के लिए, बट चल मैं बना के दे रहा हूँ, किसी को लिखना है छापना है तो मेरे साथ बनाना शुरू कर सकता है वो। कोई भूला तो नहीं ना भाई मैं,
यस देखिएगा, ये आप लोगों का वो फॉर्मूला चार्ट, ठीक है। कोई लिख रहा है तो बोलिए, मैं रुकता हूँ। चिराग आर यू राइटिंग? यस नो वेटिंग। आई थिंक सेंटर पॉइंट में अभी से कुछ वो आ गए फॉर्म वगैरह इसका भरने का। जैसे मेरे को कुछ बच्चों के आए थे घर से फोन कि सर ये स्टैंड क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोर मैथमेटिक्स में डिफरेंस क्या है। तो मेरे को जितना आइडिया बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जिन लोगों ने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट लिया हुआ है उनके पास मैथमेटिक्स के 3 ऑप्शन अवेलेबल है, कोर, अप्लाइड या ड्रॉप कर दो, ठीक है। उसके सिवाय जिन लोगों ने अभी बेसिक मैथमेटिक्स लिया हुआ उनका 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, अप्लाइड मैथमेटिक्स या ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब मैथमेटिक्स लेना या नहीं लेना उसके मैं आप लोगों को सिंपल से ये रहता हूँ, इफ यू आर गोइंग फॉर साइंस विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ ऑब्वियसली आपको लेना पड़ेगा, बट इफ यू ऑप्टिंग फॉर समथिंग से लाइक विद बायोलॉजी तो नहीं लेना पड़ेगा। विद कॉमर्स आपका अगेन ऑप्शन आ जाता है लेना या नहीं लेना। अब जैसे अभी मेरी महक के डैड से बात हुई तो मैंने लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रियलाइज किया जो एज टीचर शायद मैं भूल चुका था कभी भी। हम लोग इतने ज़्यादा इसमें हो गए मार्क्स 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 मार्क्स, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स। अगर आप लोग रेडी हो 2-3% कम लाने के लिए बोर्ड से फाइनल इसमें, बट आपको कुछ नया सीखने की इच्छा है जो शायद से काम है, शायद से काम में आ जाए, तो चलता है अगर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट लीजिए। बट अगर आप लोगों का लाइक जैसे हम लोगों ने आपको गलती से ट्रेन कर दिया आपसे मार्क्स 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 इंपॉर्टेंट है, एंड इफ यू फील यू आर वीक विथ मैथमेटिक्स you should drop mathematics. You will get options. I think many schools are providing something called physical education. It's comparatively easier, ठीक है। Else अगर आप 11th-12th में कॉमर्स भी ले रहे हो तो अकाउंट्स 95% रिक्वायर्स अ ट्यूशन क्लास। इकोनॉमिक्स डज एंड डजंट, सबका अपने अपने ऊपर रहता है। मैथमेटिक्स तो श्योरली डज, आप कोर लो या स्टैंडर्ड वो अप्लाइड लो आपको लगेगी ही ट्यूशन। आप 11th में नहीं लगाओगे फिर 12th में भागा दौड़ी करोगे। इट इज वन क्रेजी सब्जेक्ट। साइंस ले रहे हो तो फिजिक्स की लगेगी, केमिस्ट्री की लगेगी, मैथ्स की लगेगी। आप सोच ही नहीं सकते नहीं लगाने की ट्यूशन। अगर आपको इतना भरोसा है आपके स्कूल के ऊपर, मुझे नहीं पता कहाँ से लाया आपने उतना भरोसा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मान लीजिए कोर मैथमेटिक्स का, अगर आप साइंस ले रहे हैं इंजीनियरिंग का करना चाहते हैं या समथिंग इन साइंस करना चाहते हैं आगे, तो वो कोर मैथमेटिक्स लेना चाहिए। बट अगर आप मान लो एनीथिंग विद कॉमर्स फ्यूचर देख रहे हैं अपना, तो आपने अप्लाइड लेना चाहिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो रियल लाइफ में कुछ चीज़ें आप लोगों को इस्तेमाल हो सकती है वो सीखने मिल जाएगी। कोर में आपको वो चीज़ें नहीं, आपको मेजरली वो इंजीनियरिंग के अराउंड जो चीज़ें या फिजिक्स के अराउंड जो चीज़ें रहती है ज़्यादा वो होती है। दिस इज माई ओपिनियन, ठीक है। मैं पत्थर की लकीर नहीं कि मैंने कहीं पढ़ के बता रहा हूँ, ये मैंने आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे। बट जो बच्चे जानते हैं कि हमारे तो 10th में लाले हैं हाफ टर्म में भी, वो लोग मैथ्स नहीं ले तो बेटर रहेगा। तो इसका में जो भी ऑप्शन आई थिंक कंप्यूटर्स करके भी कोई, कंप्यूटर साइंस करके भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट। फिजिकल एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट वन, आप लोग अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिंसियरली बताऊंगा जो लोग साइंस ले रहे हैं, जेई के लिए नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी रेगुलर चीज़ से कर रहे हो, तो कोर मैथमेटिक्स लिए एक ट्यूशन ढूंढना है। ऐसी ट्यूशन में नहीं जाना है जहाँ पे अप्लाइड और कोर वालों को साथ में पढ़ा रहे हो। नो, अपने यहाँ पे सिर्फ अप्लाइड पढ़ा रहे, अपन कोर पढ़ा ही नहीं रहे, तो अपन तो वैसे ही आउट हो चुके हैं। तो फिर कहाँ लगाना मुझे आइडिया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पे सिर्फ कोर अच्छा पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ अप्लाइड कहाँ पढ़ाया जा रहा है अच्छा तुमको पता है, ठीक है ना। हाँ, फिजिक्स कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमको घर बेचना पड़ जाए एंड अपनी ज्वेलरी उस पर रखना पड़ जाए, क्या बोलते इसको, गिरवी, फिजिक्स की ट्यूशन तो लगानी चाहिए। अपने को नहीं पता कहाँ लगानी, अपना नहीं पढ़ाते। अकाउंट्स अप टू यू गाइस, लगाए लगाना है, बट अकाउंट्स भी जरूरत पड़ती है क्योंकि स्कूलों में ये मान के चला जाता है कि आप लोग ट्यूशन जा ही रहे हो। देयर आर मेनी गुड ट्यूशन, अपने यहाँ पे भी मेरा भाई आके पढ़ाने वाला है, बट इट इज अप टू यू आपको कहाँ लगाना है। बट ये मत करना भीड़ भाड़ में क्योंकि सब जा रहे हैं एक्स वाई जी जगह पे। जैसे मेजरली चलता है विपुल सर आके अपने आप में बोलते हैं, कैप से कच्चा चलता है। तो आई एम नॉट सेइंग दीज आर नॉट गुड ट्यूशन, दीज आर अमेजिंग ट्यूशन, बट वो भीड़ भाड़ में जा रहे हैं हम क्योंकि सब जा रहे हैं, वो वाली हरकत मत करना। अच्छा खासा आप लोगों का समय बर्बादी हो सकता है उनके साथ, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है वैसे वहाँ पे, ठीक है। अपने यहाँ पे मेरा भाई पढ़ाने वाला है, अगर आपको यहाँ लगाए तो आप लगा सकते हो।
ट्यूशन की टाइमिंग होती रहेगी, पहले कहते हैं अकाउंट्स फिर मैथमेटिक्स, या पहले मैथमेटिक्स फिर अकाउंट्स, जो लोग मैथमेटिक्स ले रहे हैं। तो इसके बाद इकोनॉमिक्स अगेन इज अ लिटिल ट्रिकी। आई वुड से 60% बच्चे नहीं लगाते हैं, जितना मुझे आइडिया 40% लगाते हैं। BS करके एक सब्जेक्ट आएगा कॉमर्स वालों को, वो तो लगानी ही नहीं पड़ती है। अगर आप लोग स्कूल में भी ध्यान दो तो हो जाता है, फिर उसका क्रैश कोर्स भी कर लो तो हो जाता है। ठीक है, चलिए नाउ गेटिंग बैक ओवर हियर, ये था। अब प्लीज आप लोग फटाफट फटाफट कंसेप्ट समझ लेंगे। मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखाने वाला हूँ। कई बच्चे लोगों को हमने देखा है कि वो लोग कॉमन निकाल के ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, कई बच्चे लोग कॉमन बिना निकाले कंफर्टेबल फील करते हैं। नाउ इज नॉट अ टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो आप उसके साथ करोगे। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, उसको बेटा पानी पास करो। जहर, जहर भी है। अब देखिए बेटा, अगर मुझे कुछ मान लीजिए एक सिलेंडर दिया गया है और ऊपर एक कोन लगा हुआ है, फाइन। ये मान लीजिए कुछ 5 रेडियस, डायमीटर 10 दिया था, डायमीटर 10 दिया तो ऑब्वियसली हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ 30 दिया हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ में बोला गया था कि सिलेंडर का हमारा कुछ 18 है, कुछ रैंडम डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे पूरे सिलेंडर को पेंट करना है, पूरे सिलेंडर को क्या करना है, पेंट, यानी मुझे TSA निकालना पड़ेगा। अब बेटा TSA का मतलब TSA ऑफ सिलेंडर प्लस TSA ऑफ कोन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। डू नॉट गेट इनटू इट। अब ये सोचो कहाँ कहाँ पे पेंट होने वाला है, तो सिलेंडर पे पेंट होने वाला है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए 2πRH। तो वो नीचे वाला जो पार्ट है उस पर होने वाला है पेंट। मैंने देखा है कई बार लोग 2πR लिखते हैं उसको, नहीं बेटा एरिया निकालना है उसका, तो प्लस πR², तब प्लस वो जो कोनिकल है उसके उसमें भी पेंट करना है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा πRL, ठीक है। फेयर इनफ। यहाँ पे आपको L निकालना पड़ेगा, सर ये 18 था, पूरा का पूरा 30 था, सर ये 12 हो जाएगा, L आपका पाइथागोरस थ्योरम से 13 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक सिंपल चल रही चीज़ है। अब देखो अगर आप लोग मान लो अलग अलग सॉल्व भी कर रहे हो, मैं आपको सजेशन दूंगा, जब आप मे बी ये कर रहे थे सॉल्व, तब आपका अपॉन 7 है, आपको 22/7 का वो कट नहीं रहा था मान लो, तो डेसिमल में मत लाओ इसको, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कट रहा था काट लो, यहाँ पे कट रहा था काट लो, बट यहाँ पे नहीं कट रहा था, डेसिमल में मत लाओ। तीनों को लिखो, LCM लो 7 वाला, सॉल्व करो, फिर डेसिमल में ना जो आखिरी में लिखूंगा मैं, बिल्कुल आखिरी में कि बस हेंस एरिया इज इक्वल्स टू, तो वहां पे भी मैं 35 नहीं 36/7 लिखूंगा, विच इज इक्वल्स टू, फिर फाइनली पहली बार में डिवाइड करूंगा समथिंग 5.1 समथिंग कुछ जा रहा है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या आप करेंगे, और याद से आप लोग SI यूनिट डालेंगे। अगर बेटा लेंस आपके सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है, मीटर में तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये बच्चों जैसी चीज है, हाँ प्लीज। देख तेरा बोलना है कि फिर मैं काटू ही क्यों, है ना, क्योंकि इट इज प्रीटी पॉसिबल कि जो सीक्वेंस मैंने बोला वो नहीं होता, पहले वाले में कटता, सेकंड वाले में कटता, तीसरे में नहीं कटता, है ना। उसलिए कट रहा है काट ले, तू बाद में एलसीएम ले लेना। बट अगर आप लोगों को आता है तो बेटा कॉमन निकालना इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस थिंग, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है ना। अब देखो इसी का अगर मुझे वॉल्यूम के लिए पूछा जाएगा, वॉल्यूम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, वॉल्यूम में क्या हो जाएगा सर, πRL, अरे आप इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम यानी πR²H प्लस 1/3 πR²H। अब बस एक चीज देखिए आप लोग, इसको सॉल्व करते समय मैं क्या लिखूंगा, πR²H, इसकी वॉल्यूम के समय में 1/3 πR², कुछ कैपिटल H वगैरह डाल देना, सेम H का अल्फाबेट मत डालना क्योंकि आपके दोनों H अलग अलग है, ठीक है। अब देखो ये तो मेरा ऊपर गया, अब यही चीज जब नीचे आती है ना बच्चे लोग कंफ्यूज होना शुरू होता है बेवजह। मैं लिख दिया कि एक सॉलिड सिलेंडर था जिसका मे बी कुछ हाइट था 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर समझ लो, रेडियस है डायमीटर था 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया तो चुपचाप पहले रेडियस निकाल लिया करो, ठीक है। इसमें एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस को मैंने कट डाउन किया है, तो मुझे बताइए इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो फट से निकाल दोगे सर, सिलेंडर का वॉल्यूम, यस यस बेटा मैंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, ठीक है। देखो आप ये फट से निकाल लोगे सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस कोन की वॉल्यूम, वॉल्यूम इजी होता है बच्चे, एरिया में भी वही कर देते हैं, TSA ऑफ सिलेंडर माइनस TSA ऑफ कोन, नहीं बेटा ये TSA में ऐसा नहीं था, TSA लिटिल ट्रिकी। तुम सोचो कहाँ कहाँ पे पेंट होगा, सूरज पानी स्प्लैश करना है, मैं बुक की मारूँ नींद खुलेगी एक बारी में, हाँ नहीं खुल गई, क्या चाचा से बात करा दूँ, अच्छा ज्यादा ही खुल गई।
तो बेटा देखो अब आपको ये पेंट करना पड़ेगा पहले, तो वो क्या हो जाएगा आपका सिलेंडर के लिए 2πr/h। तो नीचे पेंट करना पड़ जाएगा जब बेस जो था वो πr²। अब बेटा देखो ऊपर हम पेंट कर नहीं पा रहे थे, वो हवा थी, ठीक है वहां मत करो, पर जो अंदर जो आपने गड्ढा जो खोदा है कोनिकल कैविटी, उसमें तो पेंट मारना पड़ेगा ना, अच्छा लगेगा क्या? नहीं तो आप लोग किसी को कुछ दे रहे हो, ये यहाँ पे पेंट और अंदर पे खाली अजीब सा पड़ा हुआ है, नहीं, तो वहां पे जब पेंट मारूंगा तो वो πr/l होगा, ये ऐड हो जाएगा, समझा? श्योर? नाउ गाइस यही क्वेश्चन में अगर मान लो सिलेंडर तो ऐसा है मेरा, बट इसकी कोनिकल कैविटी कुछ ऐसी है छोटी सी, ये कोनिकल कैविटी है, ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ सर जी, क्या? हाँ ये राइट, देखिए अभी अगर ये ऐसा है कुछ मान लीजिए, अब आपको वॉल्यूम निकालना आसान है, वॉल्यूम ऑफ ये माइनस वॉल्यूम ऑफ ये, एरिया के लिए थोड़ा देखो, एरिया के लिए बहुत बढ़िया बनते हैं 2πr/h, ठीक है ना, नीचे वाला बेस का एरिया πr²। अब देखो अब मैं जब टॉप में जब मैं पेंट करना चाहता हूँ, कहाँ पेंट होगा, ये पूरा का पूरा, ये यहाँ पे, ये ऐसा, ये बीच में एक सर्कुलर पार्ट रह जाएगा, उसके रेडियस को हम लोग कुछ कैपिटल आर मानते हैं, छोटे वाले के रेडियस को कैपिटल आर मान रहा हूँ, तो उसके लिए मेरा एरिया क्या होने वाला है बेटा, पूरे बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, ठीक है। तो ऊपर हो गया, अब जो कोनिकल कैविटी जो है आपको उसको भी पेंट करना पड़ जाएगा, कोनिकल कैविटी के लिए पाई कैपिटल आर कैपिटल, ये जो भी इसका एल भी जो रहेगा वो, समझा आप लोगों को क्या हुआ ये चीज, डेटा देगा वो प्रॉपर सफिशिएंट आप लोगों को हर चीज निकालने के लिए, ऐसे इंडिविजुअल लिख के इंडिविजुअल निकाल के सॉल्व करके ऐड कर लो, विच अकॉर्डिंग टू मी डजंट रियली हेल्प यू मच, कई चीजें कट सकती थी काटते नहीं हो, बट ठीक है, जिन लोगों को कॉमन निकालने का डर लगता है, मैंने देखा कई बच्चे जो मैथ्स में अच्छे भी है उन लोगों को डर लगता है, तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, सब चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब के ऊपर मान लो क्यूब का साइड है 5 सेंटीमीटर का, अब मुझे बोला है इसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फेरिकल बॉल रखा है, आपको हेमिस्फेरिकल बॉल का, अरे हेमिस्फेरिकल बॉल ऊपर रखा है, उसका सबसे बड़ा डायमीटर होना चाहिए जितना पॉसिबल है, तो क्या होगा डायमीटर सबसे बड़ा, 5 के बराबर ही होगा, 10 नहीं, अगर तो ऐसा जो क्या होगा, हाँ डायमीटर सबसे बड़ा वाला 5 रहेगा बेटा, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम बोला है सर, वॉल्यूम का तो कोई इशू है नहीं सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्रॉब्लम आता है एरिया का, भाई डायमीटर 5 है तो रेडियस 2.5 रहेगा, याद रखिएगा, देखो 1 2 3 4 यानी ये 4 एरिया और नीचे का 5वां, ठीक है, तो क्या 5 साइड स्क्वायर। अब जब मेरे को ऊपर पेंट करना था, तो ये मैं ये यहाँ पे पेंट कर रहा था, इतने से पेंट कर रहा था, इतने से पेंट करेगा तब क्या है, वो पूरा का साइड माइनस πr², ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर माइनस πr², ऊपर का हेमिस्फेरिकल बॉल जो है तो वो 2πr²। अब देखो ये अलग अलग निकाल, अलग अलग लेना, कॉमन भरी मत निकालो, और तुम जब फॉर्मूला लिख रहे हो तुमको ये दिख रहा है क्या, 5 साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर माइनस πr² प्लस 2πr²। अब बच्चों को कॉमन निकालने की इतनी आदत हो जाती है, अरे यहाँ से साइड स्क्वायर कॉमन निकल रहा है ना, तो 5+1, अभी ये चीज़ नहीं करना है, लाइक टर्म्स है, देख तुमने कल ऐसी कुछ भी गलती किया, अरे लाइक टर्म्स है ये अपने, ठीक है ना, अरे तो सिंपल से ऐड हो रहा है, लिखना साइड स्क्वायर, ये दोनों सिंपल से ऐड होके प्लस πr², अरे लिखो ना भाई लोग, हुआ ये चीज़। अब वैल्यूज डालना आप लोग शुरू करोगे, फेयर ना, बोलो बेटा। आई वुड से नो, प्लीज नो, एंड लाइक तू तो वैसे ही पेपर 1 घंटे 10 मिनट में खत्म कर रहा है, 50 मिनट टाइम पास करने की जगह पर ये देख, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्कोरिंग 39 एंड 40, ये चीज एक रीजन बेवजह ना बन जाए, अपना ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया गाइस, समझ में आया क्या चल रहा है, कुछ सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर खुल रहे साले, ये सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, वॉल्यूम निकालना आसान है, πr²h प्लस इसका πr²h हो जाएगा। एरिया के लिए पहले नीचे वाले का, इसको कैपिटल आर कैपिटल एच मान लो, इसको स्मॉल आर स्मॉल एच मान लो, नीचे वाले का क्या हो जाएगा बेटा 2π कैपिटल आर कैपिटल एच प्लस ये बेस का एरिया πr²। ये इसके लिए अब देख रहा था मैं, बट उसके पहले देखो ये वाली जगह बच रही है मेरी पेंट मारने की, ठीक है, तो वो क्या होने वाला है, बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल, फिर छोटे सिलेंडर पे आया, छोटे सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा बेटा मेरा आपस है 2π छोटू आर छोटू एच,
और ऊपर वाले टॉप का एरिया पाए आर स्क्वायर। क्यूट चीज है सब कुछ, है पक्का। बेटा लाइफ में टेंट वेंट दिया हुआ हो और स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि बेस लेना है, क्लियरली बोला ना, शिवन का ध्यान दे, तब तक आप बेस नहीं लोगे। अगर उसने बोला ही नहीं है कुछ तो बेस नहीं लोगे, बोला स्पेसिफिकली बेस लो तो ही बेस लोगे आप लोग, ठीक है। इधर कुछ मशरूम जो भी शेप है, आई डोंट नो, इसको पेंट मारना है। अगर सब डेटा दिया हुआ है, इसको छोटा आर छोटा एच मान लो, इसको कैपिटल आर कैपिटल एच मान लो और कैपिटल एल भी मान लो, पेंट मारना था। तो सर ये पहले सिलेंडर 2 पाए आर एच, इसका पाए आर स्क्वायर। अब देखो ये वाला आप अपन इतने मेच्योर होकर निकालने के लिए, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, और ये जगह पाए आर एल, खत्म। नहीं नीचे का ले लेना, ले लेना। अब गाइस वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस देखिए अब आप लोग थोड़े से, जैसे इसमें स्पेशली ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। देखो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मान लो आपके पास में एक लीटर की पानी की बोतल थी, या 1 मीटर क्यूब है, एक 1 मीटर क्यूब है 1000 लीटर, बट 1 मीटर क्यूब की एक ऑब्जेक्ट था, उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। उसके अंदर अगर आपने कोई और ऑब्जेक्ट डाला, उसको पूरा कर अंदर डाला और पूछा बताओ कितना पानी बचा है, ठीक है, तो कितना पानी बाहर गिर गया आप लोग पता होना चाहिए। तो कितना गिरा, जितना नया ऑब्जेक्ट जो डाला है ना अंदर, उसका जो वॉल्यूम है उतना पानी बाहर गिर गया। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ये डब्बा जिसकी वॉल्यूम थी 1000, उसके अंदर मैंने ये डब्बा डाल दिया जिसकी वैल्यू है 900, देख के लग नहीं रहा बट मान लो अभी के लिए। तो कितना पानी बचेगा आपका, 1000 माइनस 900 मतलब 100 बचने वाला है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे वैसा ही डेटा कुछ दिया हुआ है। क्या बोला है, एक टॉय बनाया है हमने, उसका हेमिस्फीयर ऊपर कोन है, उसको एक सिलेंडर में डाला जिसका हाइट ये पूरे ऑब्जेक्ट के हाइट जितना मैच हुआ, और रेडियस ये इस ऑब्जेक्ट के रेडियस जितना ही हो रहा था, ठीक है। तो बताओ पानी कितना बचेगा। तो पानी क्या हो जाएगा, लेफ्ट पानी इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वो टॉय बोलता है उसको, ठीक है। सिलेंडर का तो वॉल्यूम अलग से निकालना है, निकाल सकते हो। टॉय का भी अलग से अगर निकालना है तो आपको अलग से निकाल रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना हो जाएगा, हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, खत्म। उन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आएगा, ये अलग से पता था, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी की जगह पे आप फॉर्मूला पूरा लिख के एक ही बारी में सोल्व कर देते हो, बेटर पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। रेस्ट यू आर बेटर जज नाउ, ठीक है। अगर उसने फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वो बचा कुचा तो लीटर्स में, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में छोड़ सकते जैसे इसने भी छोड़ा था, ठीक है। नाउ गाइस यहाँ पे ना कई बच्चों को गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन से बहुत इश्यूज है, ठीक है, जिसे हमारा आंसर मैच ही नहीं होता है। नहीं हो रहा ना मैच, छोड़ दो। तो कहाँ तक के करो वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो इसमें क्या बोला गया है, 45 गुलाब जामुन है, ठीक है, उसमें 30% शुगर सिरप है। सर ये सब कुछ क्या है, अभी के लिए रुक जाओ बताता हूँ। गुलाब जामुन को समझ लो, सिलेंड्रिकल शेप में है वो, और सिलेंडर के एंड्स पे दो ऐसे हेमिस्फीयर बने हुए, ठीक है। डेटा में क्या दिया हुआ है कि इसका डायमीटर 2.8 है, तो बेसिकली सर रेडियस 1.4 है, और इसकी की पूरी लेंथ आपकी कुछ 5 दी गई है। बच्चों को ये तो दिख गया है, इट इज गोइंग टू बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की जगह पे क्या हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं लिख सकते? फॉर्मूला बनाते समय मत लिखो, सॉल्व करते समय भले ही कर लेना। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये सिलेंडर का आपको हाइट पता होना चाहिए, ये इतना, देखो ये 1.4 है, ये 1.4 है, तो बचेगा कितना, ये 2.2 बचेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लोगे, पाए आर स्क्वायर एच डाल के, अगर आप लोग अलग अलग नहीं कर रहे तो से अलग अलग कर रहे एक एक से, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2 इंटू 2/3 पाए आर क्यूब, ठीक है। बेटा प्लीज जो चीज़ें डिनोमिनेटर में कट नहीं रही है तो काटो मत, डेसिमल में मत लाओ अभी। कुछ तो भी आंसर ये दोनों अलग अलग लाएंगे, उसको ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद में कितने गुलाब जामुन से आपके हाथ में 45, तो इंटू 45 किया, फाइन। और ऐसा 30% शुगर सिरप था, तो इंटू 30/100 कर दो, ठीक है। आपका जो आंसर आ रहा है आपके हिसाब से कोई बात नहीं, उस पर आके छोड़ दो।
आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, डिवाइड करना नहीं हो रहा, वैसे छोड़ दो बेटा। अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 मार्क तो पक्का से मिल जाए, ठीक है ना। अब देखो जिन लोगों को आता है, जिनको कॉमन वॉमन निकालना आता है, वो लोग डायरेक्ट एक स्टेटमेंट में अपना कॉमन निकाल के आंसर लिखते हैं। देखो सी सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये ऐसे 45 गुलाब जामुन थे, उसके 30%, ये लिखते हैं। अब आपको दिख रहा है ऐसे पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलता हुआ, तो एच प्लस 4/3 आर इंटू 45 इंटू 30/100। समझे क्या हुआ है? श्योर? भगवान की कसम पक्का? इसके बाद में आप जो कैलकुलेशन में ब्लंडर करो वो अब कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अब भी जो एनसीईआरटी सॉल्व करने जब बैठेंगे तब भी छोड़ देंगे, तब फाइट मारो यार। मैं तुमसे बात है ना बोर्ड के हिसाब से कर रहा हूँ, जितना आया था उतना काटना मत, डू नॉट कट। अगर आपको पता भी है कि कुछ गलती हो गई है इसमें, तब तक के नहीं काटना जब तक कि आपने एक बार अटेम्प्ट नहीं कर लिया। बोर्ड एग्जामिनेशन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते थे, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ओ शिट, खट से काटा, फिर दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो ओ शिट बोलना, दूसरी बार अटेम्प्ट करना, फिर काटना। प्रीटी पॉसिबल जब आप दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हो तब आप और अबे यार ये तो और ख़राब हो रहा है, तो फिर डिसाइड करने के लिए आपके लिए ईजी रहेगा। और जब आप लोग ट्यूशन के टेस्ट में करते हो ना, काटा, सॉरी दिस वाज नॉट कट प्लीज कंसिडर, ये चीज़ें बोर्ड्स में ही चलती है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे करते भी नहीं हो, फटी पड़ी रहती है। बट जस्ट तुमको बता रहा हूँ, इसे काटना नहीं पहले। और मान लो तुमको कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, तुमको क्या आता है, सबको सब कुछ आता है क्या, टेंशन नहीं लेने का, तुमको जो लग रहा है करना। और ना मेरे चाचा की बेटी चेक करने लिए पेपर, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, क्या पता 4 मार्क के क्वेश्चन में आधा मार्क मिल जाए, जहाँ 0 मिल रहा था उसका मैं आधा बहुत अच्छा होता है। और कुछ नहीं बना, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना के जैसे खुद को कुछ दिख जाए, डेटा जो दिया हुआ है वो का कहता है, आधा 1 मार्क तो मिल जाएगा बेटा। बोर्ड्स वाले कोशिश करते हैं तुम्हें मार्क्स देने की, वो बैठ के काटने की कोशिश नहीं करते, ठीक है ना। चलिए, नाउ अनदर गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी वाज दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5। एक कोई तो भी कोन है, उसका हाइट और उसका रेडियस आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने पानी ऊपर तक धमाधम धमाधम भरा हुआ है। उसके अंदर उसने बोला है कि आप लोगों को कुछ लेड शॉट्स डालना है स्फेरिकल, उतने डालो कि 1/4 पानी बाहर गिर जाए, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा सर, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितने लेड शॉट्स का पता नहीं है, तो एक्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसको अलग अलग सॉल्व करना चाहते हो करो, बट इससे प्रॉब्लम क्या होगा ना, पाई पाई जो तक क्यूटली कट रहा था, मेहनत बचा तो कटेगा नहीं आप लोगों का, आपकी मजदूरी बढ़ जाएगी। फाइन। अब एक कन्वर्जन वाले मैक्सिमम बच्चों को आ जाते हैं, बस छोटे मोटे से क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद में आई थिंक 8 और 9 उसका थोड़ा बहुत इशू आता है, तो वो चीज़ प्लीज देख लेंगे। और एक सॉल्व एग्जाम्पल ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहले देखो आप लोगों को क्या होता है इसमें ना, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। आपके कोई 3 स्फीयर थे, रेडियस 6, 8 एंड 10, ये तीनों स्फीयर को मेल्ट किया और उसे एक नया बड़ा स्फीयर बनाया। बेटा स्फीयर के साथ क्या होने वाला है, ये तीनों के वॉल्यूम इज इक्वल टू, सम ऑफ तीनों के वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़े वाले का वॉल्यूम रहने वाला है। फेयर इनफ है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला स्फीयर, मतलब 4/3 पाई पहले वाले का क्यूब प्लस 4/3 पाई दूसरे वाले का क्यूब प्लस 4/3 पाई तीसरे वाले का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई नया वाला जो है उसका क्यूब। अब बेटा प्लीज ये चीज़ समझिए, अगर इंडिविजुअली सॉल्व करके इसको लाने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल है आप लोगों का पेपर, साइंस पेपर शुरू हो जाएगा बस मार्क्स खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। 5 दिन बाद जो साइंस पेपर है वो तब तक ही खत्म नहीं कर पाओगे तुम पेपर ढंग से। यहाँ पे तो कॉमन निकालना, ये लिख के करना ही पड़ेगा। 4/3 पाई कॉमन निकाल के 2 जगह से कटा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। डालोगे R क्यूब जो है कैपिटल R क्यूब की बहुत बड़ी सी कुछ वैल्यू आने वाली है, डोंट रियली रिमेंबर बट आई टेल यू, कुछ 1728 आने वाली है। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, कोई ट्रिक है क्या, नहीं मुझे नहीं पता, वैसे एक एस्टिमेशन मेथड है पर मैं सिखाना नहीं चाहता हूँ अभी वो। आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा फाइन फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से करना उसको, ठीक है। या फिर इसका 12 आंसर मुझे तो रटा हुआ है, आप लोगों को भी रट जाता है वैसे मेजरली, जो बच्चे लोग 2 बार भी एनसीईआरटी करते तो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। एक वेल है, 3 मीटर डायमीटर है उसका और 14 मीटर डीप है, उसको मैंने डिग किया, उसमें जो मिट्टी निकली उसी से उसके आजू बाजू एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का तो मतलब क्या होता है, बाउंड्री ऐसी जो होती है वो बनाई है मैंने। इसको इसीलिए बनाया गया है सो दैट
हम लोगों को ना सेफ्टी रहे। वो यही पूछ रहा है एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी रहेगी, उसने खुद की विड्थ से बता दिया, रेडियस नहीं उसकी विड्थ बता दिया। विड्थ कितनी बताया उसने, 4 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, ये मेरा ग्राउंड लेवल होगा, यहाँ से बेटा मैंने वेल डिग किया, फिर के ऊपर एम्बैंकमेंट के लिए ये बनाया बेटा मैंने, आई थिंक दिस वॉज 3 मीटर, तो इसका रेडियस 1.5 मीटर है, हाइट इसका कुछ 14 मीटर था। ठीक है, यहाँ पे दोनों का हाइट कैपिटल एच से डिनोट कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है। अंदर वाले के लिए रेडियस बेटा मेरा अगेन 1.5 था। अब ये विड्थ मुझे 4 दी गई थी, तो ये बड़ा रेडियस जो होने वाला है वो 5.5 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नीचे वाला या वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नीचे वाला क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और ऊपर वाले का क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई कॉमन निकला, आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच, और ये पाई आर सॉरी ये एच कैपिटल, सो सॉरी गाइस क्या, ठीक है, तो एच भी कॉमन निकल जाएगा, हम सो सॉरी। ठीक है ना, पाई और पाई कट गया, तो इसकी वाली पता है, इसकी वाली पता है, इसकी वाली पता है, इसकी वाली पता है, बस ये पता नहीं था। आई थिंक 1.125 आंसर आता है, 9/8 आई थिंक, आई डो नॉट रिमेम्बर। ठीक है, ये आंसर आप लोगों का आ जाएगा। हाँ, एरिया थोड़ा निकाले पहली बात तो। ये हाँ, ये निकाल रहे अपन लोग, एरिया मत बोलो इसको। ठीक है ना, समझा गाइस ये क्या हुआ है, टॉर्च। एक ये थोड़ा सा क्रेजी क्वेश्चन था। अभी बात थोड़ा सा एक स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले पे जाने के पहले उस पर ही जा रहे हैं, तो सिंपलर वर्जन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि ये है। आई थिंक सेंटर पॉइंट के पेपर में आया था, किसके तो भी पेपर में रिसेंटली आया था, सेंटर पॉइंट किसमें था। बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है यार ये। देखो, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, पूरा पूरा पानी से भरा हुआ है, उसमें से पानी कुछ इतना लीटर पर सेकेंड बाहर निकले जा रहा है। बताओ इसको आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा। रेडियस इसका 3, अरे डायमीटर 3 मीटर है, तो देखो पहले तो रेडियस हो गया 1.5 मीटर, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर 3/2 मीटर। पहले इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम क्या जाएगा, कहते 2/3 पाए आर क्यूब रहेगा, करेक्ट। ये 3 3 कट गया, ये 2 2 कट गया, 1 था, ये 11 था, तो क्या 99/14 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अमन को टपकी मार, हाँ ध्यान दे। उसके लिए क्या करूंगा मैं, इंटू 1000 करूंगा, तो 99/000/14 लीटर, इतना पानी था। इसका मुझे आधा खाली करना था, तो इंटू 1/2 कर दूंगा, तो जो भी आ रहा होगा वो देख लेना आपने। इतना आपको पानी खाली करना है। अब देखो बेटा, 1 सेकेंड में आपका कितना लीटर खाली हो रहा है, 25/7, 1 सेकेंड में 25/7 लीटर खाली हो रहा है, तो 1 सेकेंड में आपका हाफ ऑफ 99,000/14 लीटर खाली होगा। इनमें स्पीड डिस्टेंस टाइम का कोई मतलब था ही नहीं, थोड़ी सी भी इज्जत नहीं थी उस चीज़ को, जो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज होता है। समझाई चीज़ क्या हुई है, पानी 1 लीटर पानी है, तूने गड्ढा किया, 1 सेकेंड में 1 ml 5 ml पानी गिर रहा है, तो कितने टाइम में आधी बोतल खाली होगी। आधी बोतल है 500 ml खाली होना, 1 सेकेंड में 5 ml, तो कितने सेकेंड है 500 ml। समझा, वही क्वेश्चन है। रेडियस दिया, वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 सेकेंड में 25/7 लीटर पानी गिर रहा है, तो कितने सेकंड उसका आधा गिरेगा, तो उसे 1 सेकेंड का आ जाएगा। अब सेकेंड्स में आंसर छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनट्स में कन्वर्ट करने का कोई कंपल्शन नहीं था आपको। ठीक है बेटा, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें अपन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे आप लोगों के, ये वाले एक्सरसाइज के आखिरी आखिरी वाले जो थे, ये 8th और 9th हम लोग वो करेंगे। ठीक है ना, फट से रिज्वाइन कीजिएगा। चिराग 10 मिनट का स्टॉप वॉच मार, नहीं मेरे को एयरपोर्ट जाना है। ऐसे भी में ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कंसेप्ट पता हो तो इशू नहीं आता है। एंड ऐसे भी वन गुड चैप्टर जहाँ पे पार्शियल मार्किंग मिल जाती है। नहीं नहीं नहीं, सिंपल था। क्लास का जाते जाते मेरे को दिखा देना फट से। तूने किया है, स्टॉप वॉच लगाया।
पानी पास हम भी। हाँ आज बायो का है गाइस 3 बजे का। तुम्हारा आई थिंक रिप्रोडक्शन खत्म होने में आ ही गया है, जस्ट खत्म हो गया पूरा। ओके तो होपफुली आज और कल में हेरिडिटी भी खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, तो आज छोड़ किए। क्या बेटा, करता डिस्कस में पूछना। 6:45 6:45 6:30। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। चलिए अब देखिए, बिफोर गेटिंग इनटू इट आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, जो अपने को आगे क्वेश्चन के लिए काम में आने वाली है। बेटा आप लोगों का अगर मान लो एक फिगर ऐसा है, बेस जैसा दिख रहा था वैसे एग्जैक्टली ऊपर तक के खींचा हुआ है, ठीक है, जैसे कि सिलेंडर या फिर क्यूबॉइड, देखो इसको एग्जैक्टली ऊपर तक ऐसा खींचते हो आप लोग वाला, या क्यूब, ये सब जैसा बेस है ऐसे एग्जैक्टली ऊपर तक है, कोन नहीं आएगा उसके अंदर, ना हेमिस्फीयर आएगा ना स्फीयर आएगा। तो ये ऐसे सब फिगर्स के लिए आप वॉल्यूम ये भी लिख सकते हो, क्या, बेस का एरिया इंटू हाइट, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज बेटा अगर मान लो मुझे कहीं पे भी ऐसा आ गया है, मैं वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ ये यानी स्पीड दे दी जाए और टाइम का कुछ पूछ दिया जाए कुछ उस पर रिलेटेड रहे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले तो ये पता चाहिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये सब बच्चों को पता होता है। इसमें सर डिस्टेंस क्या है हमारा वो चीज़ समझना जरूरी है। अगर मेरा सिलेंडर है तो डिस्टेंस मेरा बन जाएगा हाइट, ठीक है, और वही अगर मान लीजिए क्यूबॉइड अगर है तो उसमें डिस्टेंस बन जाएगा मेरे लिए लेंथ, ठीक है ना। क्या हो रहा है, ऐसा कुछ समझा नहीं है मुझे। ये देखिए अपन पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक कनाल है, ठीक है, 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप, पहले कनाल के बारे में लिख रहा हूँ। तो ब्रेथ मेरा हो गया 6 मीटर, हाइट हो गई है 1.5 मीटर। उसमें स्पीड आपकी जो वाटर बह रहा था 10 किलोमीटर पर आवर की थी। बेटा मैं सजेस्ट करूंगा आप तो मीटर पर सेकंड में कर लो, ठीक है, हर चीज़ को मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर लो और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। जिनको आता है डायरेक्ट से 10 किलोमीटर पर आ रहा है वो मिनट्स 30 मिनट्स का टाइम, तो उसको आवर्स में करके किलोमीटर में करके फिर मीटर, बाप रे, आता है ठीक है, मुझसे मत पूछो अभी, मैं तुम लोगों को एक्चुअली आखिरी बार बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ वैसा रखिए। तो स्पीड देखिए, अब यहाँ पे स्पीड मुझे दी गई थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो कुछ तो भी है 5 या 9 25/9 मीटर पर सेकंड हो गई थी, स्पीड हो गया। टाइम मुझे 30 मिनट्स दिया हुआ था, मतलब 1800 सेकेंड हो जाएगा। टाइम इंटू स्पीड करूंगा तो क्या आएगा बेटा मेरा, डिस्टेंस आएगा, जो भी आ रहा है डिस्टेंस, ये 1 था, ये 200 था, कुछ 5000 आ रहा है मीटर। दिस डिस्टेंस ये कनाल वॉज क्यूबॉइडल इन शेप, तो आपका लेंथ बन जाएगा 5000 मीटर, ठीक है। अब देखो आपने इस पे एक फील्ड में पानी डाला उसको, जहाँ की हाइट आप लोगों की 8 सेंटीमीटर हो गई, आपका बेस का एरिया बताना था। सर वो फील्ड का वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट कर सकता हूँ, तो ये हाइट याद रखिएगा, मेरे को मीटर में करना 0.08 जिससे बेचे 8/100 मीटर हो जाएगा। तब कुछ नहीं, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू 0.08। समझा ये चीज क्या हुआ है, श्योर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 अब देखिए आप लोग। हाँ नहीं अब हो गया, आई डोंट हैव टाइम अभी रिपीट करने का, रिकॉर्डिंग में देखने के बाद। अब फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, है ना, आपको जो पाइप जो है उसका आपको रेडियस पता है बेटा, ठीक है, उसने उसको सिलेंड्रिकल कंटेनर ये जो भी था उसके अंदर किया है,
जिसका रेडियस अब आपका 5 मीटर है, उसका डेप्थ आप लोगों का कुछ 2 मीटर है। आपको वो बोल रहा है बताओ कितना टाइम लगेगा भरने के लिए। अगर मेरी स्पीड ये है तो टाइम कितना लगेगा, क्या मानूं उसको, इसको मीटर पर सेकंड में करता है तो क्यों करो, कर लो यार प्लीज कर लो। 3 × 5/18 स्पीड को 1 ज़ा 6 ज़ा, ठीक है, तो 5/6 मीटर पर सेकेंड था। टाइम को कुछ अभी के लिए एक्स मान लू, हाँ, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका बेटा 5/6 हो जाएगा, यानी हाइट मेरा 5/6 आ गया। यहाँ की वॉल्यूम निकाल सकता हूँ πr²h, तो एक्स का टर्म आएगी। यहाँ की वॉल्यूम निकाल सकता हूँ πr²h, पर ये ध्यान रखो ये मीटर्स में नहीं है, सेंटीमीटर, ये सॉरी ये सेंटीमीटर में, देखो मीटर में क्या तो 1/10 हो जाएगा। अब ये πr²h इक्वल ये πr²h, उससे आपका एक्स आ जाएगा। एक्स जो आ रहा है आई थिंक दैट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, ठीक है, खत्म। अब देखो एक आप लोगों को सेंटर पॉइंट वालों का इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। एक कोन रखा गया है जिसका कुछ भी हाइट होगा कुछ भी रेडियस होगा, इसको एग्जैक्टली मिड पॉइंट से मैंने कट कर दिया है, ठीक है। तो मुझसे वो पूछ रहा है ये जो ओरिजिनली जो कोन था वो ऐसे छोटा जो कोन बना है और ये जो बड़ा कोन जो है इसके वॉल्यूम का रेशियो बताइए, ठीक है। तो अभी के लिए इसको कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर मान लिया अपन लोग, हाँ, इतने को स्मॉल एच, इतने को कैपिटल एच मान ले। देखा जाए तो स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच तो मेरा 1/2 हो रहा है, तो उसकी जगह पे मैं अगर ये स्मॉल एच है तो ये 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एच हो जाएगा, हाँ। अब गाइस प्लीज ये चीज समझिए, ये ओ ए बी एक ट्राइंगल बनेगा अगर हम 2D इसमें इसको इमेजिन करेंगे तो, और वैसे ही ओ डी कहते ओ एक्स वाई भी एक ट्राइंगल बनेगा। क्या मेरा ओ ए बी सिमिलर होगा ओ एक्स वाई के, तो कैसे, तो देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये दोनों की जो 90 डिग्री होता है, इसको नहीं भी समझ में आया ना, सिमिलैरिटी नहीं ध्यान दिया था, ये ध्यान रख लो। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट का जैसा रहता था वही सीक्वेंस में लिखना, बस ये सिमिलर साइन डाल देना, ठीक है। अब देखो मेरा इस कारण से ये एक्स वाई ना, इसका रेडियस अपन बड़े वाले का रेडियस इज इक्वल टू इसकी हाइट अपॉन बड़े वाले की हाइट होने वाली है, ठीक है। दोनों के रेडियस का रेशियो आर अपॉन कैपिटल आर था और ओ एक्स मेरा एच अपॉन 2h था, ये कट गया, तो छोटा आर अपॉन कैपिटल आर इज 1/2, ठीक है। तो मेरा कैपिटल आर भी 2r के बराबर बन गया, मतलब सर ये मेरा 2r हो गया। अब दोनों के रेशियो वॉल्यूम का, तो ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई छोटू r² छोटू h, नीचे वाले का जाएगा 1/3 पाई कैपिटल r² कैपिटल h, 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया r² h अपॉन कैपिटल R का मतलब होता है 2r, यहाँ पे कैपिटल H का मतलब है 2h, तो r² h अपॉन 4r² इंटू 2h मतलब 8r² h होगा, कटा कटा आंसर 1:8 आ जाएगा, समझाई थी। अब यहीं पे जैसे आई थिंक सेंटर पॉइंट, ध्यान दे, सेंटर पॉइंट वालों के पेपर में शायद से तो कुछ डेटा दिया हुआ था, दोनों के रेडियस यानी एक का रेडियस दिया था और हाइट दे दिया था, शायद से ऐसा कुछ तो भी था, नहीं भी दिया तो रेशियो तब भी 1:8 आ रहा है, कुछ भी हाइट कुछ भी दे दो, ठीक है। इनको नहीं समझाया वाला क्वेश्चन बहुत स्ट्रेस मत लेना, बोर्ड्स के लिए चांसेस कम है, फ्रस्टम वाले पार्ट का था एक्चुअल में, बोलो छोटे से बड़ा सोचो कम इसमें ज़्यादा है वो, हाँ बेटा बोलो। ए से की बेटा, ये वाला एंगल कॉमन हुआ और ये एंगल 90 ईच रह गए, ठीक है। यस, नाउ गाइस आई एम एंडिंग द सेशन ओवर हियर। आप लोगों के इसमें अबीर के थ्रू मुझे वो ओसवाल की पीडीएफ मिली थी, वो डाली है मैंने, आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी होगा सोल्यूशन देखने के पहले मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए, जो बच्चे लोग चेक करवाने आने वाले हैं पेपर प्लीज़ 1 घंटे बाद आएंगे मेरे पास में घर पे, ठीक है।